चलें जी, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का इशू नंबर 2 भी कर लेते हैं जी। इशू नंबर 2 क्या है यार, वो तो बहुत ही सिंपल है, अगर इशू नंबर 1 समय लग चुका है। इशू नंबर 2 मुझे कहता है जी, सम ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड बाय बिजनेस, यानी कि बाय सॉल्ट, नॉट बाय बैंक। वाह, मतलब बैंक भी गलतियां करता है? बिल्कुल नहीं, गलती नहीं की भाई। क्या हुआ फिर, मतलब सर क्या हुआ है? पहली तो एक रीज़न है कि वाई, कि सर क्यों नहीं हुआ। दूसरी रीज़न है कि हमें कैसे पता चला। हमें बेटे वैसे ही पता चला जब हमें बैंक स्टेटमेंट आई, हमने देखा यार अच्छा कुछ ट्रांजैक्शंस मैंने तो रिकॉर्ड की हैं, बैंक ने नहीं की। क्यों नहीं की जी बैंक ने? तो मैं आपको याद करवाता हूँ, फर्स्ट वीडियो के रेफरेंस से हमने अली साहब को कहा था ना, जाके पैसे ले लो। हमने रिकॉर्ड कर लिया था ना, अपने बैलेंस को माइनस कर दिया था, अली साहब नहीं गए थे। तो बेटे क्या हुआ, मसला आ गया। ये वो ट्रांजैक्शन है जो हमने रिकॉर्ड की है, बैंक ने रिकॉर्ड नहीं की। ये वाई वाई वाई, कोई एरर नहीं है, इट्स नॉट एन एरर, इट्स नॉट एन एरर, ये एरर नहीं है। ये क्या है यार, ये नॉर्मली टाइमिंग इश्यूज हैं, टाइमिंग इश्यूज। एरर भी हो सकता है, वैसे कोई एरर भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ये टाइमिंग इश्यूज होते हैं। करना क्या है जी, फिर हम एक काम करेंगे, इन ट्रांजैक्शंस को सॉल्व करने के लिए हम एक काम करेंगे, दैट इज बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। हम एक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, ये एज एट होती है। एज एट का मतलब है किसी एक दिन की प्रेजेंटेशन होती है। इनकम स्टेटमेंट होती है फॉर द ईयर, ये एज एट होती है, ये साल की नहीं होती, किसी एक दिन की होती है। हम इसको कहाँ से शुरू कर लेंगे, एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस, एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस। ये वही एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस है जो आपने इशू नंबर 1 को सॉर्ट आउट करके निकाला था। मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ, ये थे इशू नंबर 1। इशू नंबर 1, इशू नंबर 1 को जब सॉल्व किया था तो आपने निकाला था ये वाला बैलेंस। ये जो आपकी बैलेंस शीट में जा रहा है, इसी को पकड़ के हम रिकनसाइल करेंगे, किसके साथ, बैंक स्टेटमेंट के साथ। इस बैलेंस को रिकनसाइल करना है, बैलेंस बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। और आपको पता है ये बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट भी गिवन होता है, इसलिए मैं इसको भी शुरू में ही यहाँ लिख दूंगा। मैं कुछ वीडियोस में आगे जब प्रैक्टिस कराऊंगा आप देखिएगा, मैं पहले लिख दिया करूँगा यहाँ पे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। ठीक है जी। अब क्या करना है जी, अब मैंने इसमें कुछ चीज़ों को ऐड करना है, कुछ चीज़ों को लेस करना है, क्योंकि अब काउंटिंग तो नहीं है, डेबिट क्रेडिट नहीं है। जो लोग यहाँ पे डेबिट क्रेडिट यूज़ करते हैं यार, अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अकाउंटिंग की शान में गुस्ताखी है इस तरह के काम। सो एडजस्टेड कैश ऐड क्या करना है जी, हम ऐड कर देंगे एससी पेमेंट्स जो हमने तो माइनस कर दी हुई है। मतलब सोचो ना, मैंने अपनी कैश बुक में माइनस कर दिया हुआ है, असल में वो पेमेंट अभी तक मेरे अकाउंट से हुई नहीं है, तो मैं उनको ऐड कर दूंगा। इसको हम बोलते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स, अनप्रेजेंटेड चेक्स को मैं ऐड कर दूंगा। अनप्रेजेंटेड चेक्स होते क्या हैं, चेक्स issued for payment, issued for payment by salt but not yet paid। अभी तक हमने, बैंक ने पे नहीं किए, तो चूंकि बैंक ने पे नहीं किए, सिर्फ आपने पे किए हुए हैं, आपके बैलेंस को मैं बैंक के इक्वल करना चाहता हूँ, तो मैं आप में ऐड बैक कर लेता हूँ। देखो ना, यही मसला है ना जी। ये देखो, मैं एक आपको वर्किंग पेज पे दिखाता हूँ। देखो, दोनों पार्टीज का बैलेंस था 1000, ये थे आप, कैश था आपका, ये था बैंक। ठीक है ना जी, दोनों पार्टीज का बैलेंस कितना है, 1000। अब एक आपने 200 लेस करके क्या कर लिया, 800।
उधर वो गया ही नहीं है अभी तक। तो क्या करें, हम ऐड कर लेते हैं यार, वापस आ जाएंगे, ताकि हम असल में रिकनसाइल करके दोनों को इक्वल करना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ यार वो पेमेंट जो सिर्फ मैंने पेमेंट की हुई थी, एक्चुअल पेमेंट नहीं है, उनको ऐड कर लो। अब आपके जहन में आ रहा है सर तो फिर यहाँ पे क्या किया था यार, दीज आर द लेजिट ट्रांजेक्शन्स यार, ये बिल्कुल ठीक ट्रांजेक्शन थी, इनको रिकॉर्ड होना चाहिए था, रिकॉर्ड किया है, ये भी लेजिट ट्रांजेक्शन्स हैं, लेकिन हुआ क्या है, सिर्फ मैंने रिकॉर्ड किए हैं और एक्चुअली तो अभी पे ही नहीं हुआ। बैंक कैसे माइनस कर दे, बैंक को तो अभी चेक ही नहीं मिला, बैंक को तो चेक दोगे तो बैंक पे करेगा ना। तो इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि यार ठीक है, जब होगा तब खुद ही ठीक हो जाएगा। और ये काउंटिंग का पार्ट नहीं है, सिर्फ देखना है कि कोई फ्रॉड तो नहीं है। क्या रिकंसलेशन करने के बाद इक्वल आ जाता है। लेस क्या करना है, अनडिपॉजिटेड, अनडिपॉजिटेड, अनक्रेडिटेड, इसको लॉजमेंट्स भी बोलते हैं जी। ये क्या होते हैं जी, अमाउंट पेड इनटू द बैंक, अमाउंट पेड इनटू द बैंक बट स्टिल नॉट रिसीव्ड बाय बैंक, नॉट रिसीव्ड बाय बैंक। मतलब यार पैसे जमा करवाए हैं, इसको आप इन ट्रांजिट बोल सकते हैं कि यार डिपॉजिट्स हैं लेकिन रस्ते में है, इन ट्रांजिट। मैंने किसी को पैसे दिए, मैं कहा यार जाके मेरे अकाउंट में जमा करा दे, हो गया ही नहीं। मैं अपने लोग सोचे हैं बैंक से पैसे गए हैं लेकिन बैंक में आए ही नहीं, तो क्या करूं, मैं माइनस कर देता हूँ। फ्रॉड नहीं हुआ मेरे साथ यार, करा देगा, महीना खत्म हो गया है, मंथ एंड पे मेरा और बैंक का मसला आया है, कल हो सकता है ठीक हो जाए चीज़ें, ठीक है ना। सो ये दोनों काम करने हैं, पहले कैश बुक बनाएंगे, कैश बुक के एडजस्टेड बैलेंस से ये स्टार्ट करेंगे। अब बेटे एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि सर अगर ये बैलेंस आ गया तो ये इस तरह बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेटे अगर कहीं बैलेंस कैश बुक का आपने निकाला और वो यहाँ आ गया, तो आपको बोल पता है ना, इसको हम ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट। ये बैलेंस अगर आ गया मतलब आपने एडजस्टेड कैश बुक की, तो ये बैलेंस ये आ गया, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, आपने इसी को आगे कंटिन्यू करवाना है, लेकिन इसको फिर आप ब्रैकेट में लिखेंगे। बाकी नीचे खुद ही मैथ्स की रूल से सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस आपने इसको ब्रैकेट में लिख लेना है। तो इस कैलकुलेटर पे इस तरह लिखिएगा, मैं जिस तरह यहाँ पे अल्लाह करे आपको नजर आता हो, -200, ठीक है, -200 नहीं आ रहा आपको नजर, -200 +50 -600 खुद ही बैलेंस आ जाएगा। अगर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस क्रेडिट होगा तो वो क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि बैंक शो कर रहा होगा कि मेरी लायबिलिटी। क्रेडिट मींस पॉजिटिव, बैंक कह रहा है मैंने पे करने हैं, वही बैलेंस आपके पास क्या आना चाहिए, डेबिट, क्या आप कह रहे हैं मैंने रिसीव करने। और अगर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस जो है वो क्या हो गया, डेबिट, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि ये नेगेटिव बैलेंस है। ठीक है जी, बाकी प्रैक्टिस में इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। आप लोग चाहें तो क्वेश्चन अब कर सकते हैं।